नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात दरवेशों की है, फ़कीरों की है, फ़कीर शहंशाहों की है कि फ़कीर हमें कुछ ऐसा बताते हैं। फ़कीरों की कहानियाँ, उनकी बातें हमें ऐसा कुछ बताती हैं कि ज़िंदगी अपने आप ही किसी न किसी सफलता की ओर चलने को आतुर हो जाती है। कि अगर इंसान उनकी बातों पर ही चलने लग जाए ना, फ़कीरों, दरवेशों की, संतों की, साधुओं की, तो इंसान के दुख खत्म हो जाए। आज जो बात करने जा रहे हैं, एक औरत और एक फ़कीर की बात है। वो औरत जिसने जन्नत के फल के बारे में सुना हुआ था। एक महिला थी जिसने ना स्वर्ग के फल के बारे में सुना था और वो उसकी चाहत रखती थी, और मैं यहाँ कह दूँ कि फ़कीरों के पास कैसा भी सवाल हो, कैसी भी चीज़ हो, अगर उनके पास चले गए तो आपको कहीं ना कहीं वो मिलती ज़रूर है। तो अब उस औरत ने सुन रखा था कि जन्नत का फल है, तो उसकी चाहत थी उसे कि मिल जाए। उसने एक दरवेश से, फ़कीर से, जिसका नाम था सब्र, उससे पूछा कि महाराज, मुझे ये फल कैसे मिलेगा, ताकि मैं तत्काल ही, अभी ही, इंसान की आदत है ना, वो सब कुछ अभी चाहता है, जो मिले मुझे अभी मिल जाए, मुझे कल अभी करना कुछ ना पड़े पर मिल जाए। तो वो भी ऐसी ही वो चाहती थी कि उसने पूछा कि महाराज, मुझे ये फल कैसे मिलेगा ताकि मैं तत्काल ज्ञान प्राप्त कर सकूं। दरवेश ने कहा कि आपको मेरे साथ अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन यानी अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपको दुनिया भर में कभी कभी बेचैनी से और बहुत सारी यात्रा भी करनी पड़ेगी, और वो भी बेचैनी से। तो वो औरत जो थी, उसने उस फ़कीर को छोड़ दिया, उस दरवेश को छोड़ दिया और दूसरे की तलाश में निकल गई। और याद रखना, जो एक को छोड़ता है ना, उसे 1000 छोड़ते हैं, आगे मिलता कुछ नहीं है। उसने तलाश की शुरू। अब तलाश कहाँ से की? वो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास चली गई, जो अकल वाला था, बुद्धिमान आरिफ की तलाश की। फिर वो हकीम के पास गई, हकीम डॉक्टर के पास गई। फिर वो साधुओं के पास गई। फिर महजूब पागल के पास गई। फिर वैज्ञानिकों के पास गई और कईयों के पास गई, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया। दर दर गई, ठोकरें खाई, हर जगह गई। हालांकि पहले जो फ़कीर मिले थे, उन्होंने बताया था कि इसका रास्ता क्या है, किंतु जल्दबाजी में इंसान वो सही रास्ता छोड़कर और रास्तों में, क्योंकि जल्दी थी उसको कि मुझे अभी मिल जाए, और मेहनत कुछ नहीं करना चाहता इंसान, बस अभी मिल जाए। और वो उसी की खोज में उसने 30 साल बिता दिए। अंत वे एक बगीचे में आई। वहां कहते हैं कि वो स्वर्ग का वृक्ष था, स्वर्ग का पेड़ था, और उसकी शाखाओं से स्वर्ग का चमकीला फल लटक रहा था। अब उसी पेड़ के पास वो जो सब्र फ़कीर थे, सब्र फ़कीर, वो पहले दरवेश जहां खड़े थे, वही खड़े थे, वहां पे वही खड़े थे। तो उस औरत ने पूछा कि जब हम पहली बार मिले तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप स्वर्ग के फल के संरक्षक हैं। दरअसल वो उस फल के ही साथ, उनको पता था कि वो फल मेरे पास ही है, इसी वृक्ष पे है, उसके संरक्षक थे वो। तो उस औरत ने फिर पूछा कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि वृक्ष तो आपके पास ही था, स्वर्ग के फल के आप संरक्षण थे। तो फ़कीर बोले, क्योंकि तब तुझे मुझ पर विश्वास ना था।
और तुझे मुझ पर विश्वास होता भी नहीं अगर मैं कहता। इसके अलावा पेड़ 30 साल और 30 दिनों में केवल एक बार फल देता है, केवल एक बार फल देता है। इसलिए ना तो तुम मुझ पर यकीन करती, मैंने तुम्हें कहा था सब्र करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फकीर से अगर कुछ लेने जाना है तो उसके कहे हुए कदमों पर चलना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। और 30 साल वो क्या एक जगह बैठकर इंतजार कर पाती? बंदगी, क्योंकि जल्दबाजी थी अंदर, अध्ययन वो करना नहीं चाहती थी, बस अभी मिल जाए और ज्ञान प्राप्त कर लूं। दर दर की ठोकरें खाकर फायदा कुछ नहीं होता है। इसीलिए फकीरों ने कहा कि दर दर जाने वाले कुत्ते को ठोकरें पड़ती है। अगर कुत्ता एक दर का ही हो जाए तो वहां से रोटी उसे जरूर मिलती है। अगर वो उसी दरवेश के पास रुक जाती वो औरत, उस फकीर के पास रुक जाती वो औरत, सब्र करती, अध्ययन करती, मेहनत करती, थोड़ा सा इंतजार करती, उसके बताए हुए रास्तों पर चलती, तो वो जो 30 साल 30 दिन में आने वाला फल था ना, मिलना तो उसको था ही, क्योंकि उसकी इच्छा थी, इतनी गंभीर इच्छा थी कि उसको टालने वाला कुछ ना था। किंतु अब रास्ता तो उसने कितने पकड़े, कोई रास्ता नहीं गया वहां तक। उसी दरवेश के पास पहुंची जहां वो शुरू होना था, क्योंकि जो चौरस्ते में मिलते हैं ना फकीर, ये हर जगह का रास्ता जानते होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब कोई फकीर मिले उससे रास्ता पूछ लेना, क्योंकि वो ऐसा रास्ता बता देगा जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।